कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपकी गणित विषय की कार्यपुस्तिका का पहला आकलन हल करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक आकलन 1 के सवाल हल नहीं किए हैं तो आप अपनी कार्यपुस्तिका से इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है इनको सीखने के लिए यह वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी गणित कार्यपुस्तिका का बाकी का अगर आप कोई भी वर्कशीट का पेज हल करना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर आपको सभी वर्कशीट का सलूशन मिल जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर सभी वर्कशीट के पेज के लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 8008 को अंकों में लिखते हैं। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। यहाँ ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी ये 80,008 लिखा हुआ है। इस दूसरे ऑप्शन में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 8,008 ये लिखा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, तो हमने इसके ऊपर टिक का निशान लगा देना है। आगे दूसरा प्रश्न, संख्या 37,373 में अंक 7 के दोनों स्थानीय मानों का योग होगा। अंक 7 के दोनों स्थानीय मानों का योग बताना है। यहाँ देखो दो जगह पर 7 आया हुआ है इस संख्या के अंदर। इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? पहले लिखो 7, फिर 7 के बाद में जितने भी अंक है उतने लगा दो इसके साथ 0। 3 अंक है तो 3 0 लग जाएंगे। 7 के बाद में 3 0। और योग किससे करना है? दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान यहाँ 7 के बाद एक ही अंक बचा हुआ है तो 7 के साथ एक 0 लग जाएगी। यानी ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 7,000 और ये है 70। 7,070 यहाँ ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 7,070। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7,070। तो ये वाला उत्तर इसका सही उत्तर होगा। आगे तीसरा प्रश्न, अंक 5, 9, 2, 7, 0 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। इन्हीं अंकों का हमने केवल एक ही बार उपयोग करना है और सबसे बड़ी संख्या पता करनी है। सबसे बड़ी संख्या अगर बनानी हो, सबसे बड़ा अंक सबसे आगे होता है, तो सबसे बड़ा अंक 9 सबसे आगे होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तो सभी में 9 सबसे पहले आया हुआ है। अब 9 के बाद दूसरे नंबर पे 7 आना चाहिए, दूसरे नंबर पे 7। तो यहाँ पर देखो 7 आया हुआ है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे 7 है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे 7 है। तो ये वाला उत्तर हमारा सही नहीं है। अब तीसरे नंबर पे 5 आएगा, क्योंकि 9 से छोटा 7, 7 से छोटा 5। तीसरे नंबर पे 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, इनमें से कोई एक उत्तर होएगा। चौथे नंबर पे 5 से छोटा अंक 2 आना चाहिए चौथे नंबर पे, 0 आना चाहिए सबसे लास्ट में। तो 0 सबसे लास्ट, चौथे नंबर पे 2, ये वाला उत्तर सही उत्तर है। तो इसको टिक कर दो। ठीक। अब इसके बाद चौथा प्रश्न, भावना के पिताजी ने 91,690 रुपये की सरसों की फसल बेची। उसमें से उन्होंने 90,200 रुपये ईंट खरीदने में खर्च कर दिए। तो अब उनके पास कितने रुपए शेष हैं? इतने रुपए यानी कि 91,690 रुपये की तो उन्होंने सरसों बेची थी और इन पैसों में से 90,200 रुपये की ईंटें खरीद ली। तो बाकी कितने बचे वो बताने हैं, यानी हमें घटाव करना है। ऊपर वाली 91,690 में से क्या घटाना है? जितने की ईंटें खरीदी 90,200, इनका क्या करना है? घटाव करना है। तो घटाव कर देते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 9 में से 0 घटाया 9, 6 में से 2 घटा दिए 4, 1 में से 0 घटा दिया 1, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। तो 1490 आ गया। तो 1490 इन चारों ऑप्शन में से यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको टिक करना था। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न 5वां, संख्या क्रम को पहचानिए एवं
छूटी हुई संख्याएं लिखिए। संख्या क्रम में देखो, पहली संख्या, पहला सवाल 7395, फिर एक संख्या छोड़ दी, फिर 7397, यानी 95 से आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, 97 आ गया, 98 आ गया, ऐसे बढ़ते क्रम में हमें संख्याओं का क्रम पता चल गया। अब हम इन संख्याओं को पूरा करेंगे। 7395, 95 के बाद आता है 96, तो ये हो जाएगा 7396, फिर आ गया 7397, 7398, फिर आएगा 7399, फिर आएगा 7399 के बाद आता है 400, तो 7400, फिर आगे आ गया 7401, फिर आगे लास्ट में लिख देंगे 7402। ठीक है। अब अगला जो दूसरा प्रश्न है वो हिंदी में है, शब्दों में। 4814, 4815, तो यहाँ क्या आएगा 4816। तो जगह तो थोड़ी है लेकिन लिखने की कोशिश करेंगे। 4815 के बाद में क्या आता है 16, तो यहाँ लिख दो 4816। फिर है 4817 लिखा हुआ है। अब आगे हमें लिखना है 4818, तो यहाँ लिख देते हैं 4818, फिर आ गया 4819। अब यहाँ आएगा 4820, यहाँ कोमा लगा हुआ है देखो, तो इसके आगे यहाँ 21 लिखा जाएगा, क्योंकि आगे 4822 तो लिखा हुआ मिल गया अपने को। 4820, अब यहाँ आएगा 4821। ठीक है, और फिर लास्ट में 4822 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। अब आगे चलते हैं, इसके बाद छठा प्रश्न करेंगे। छठे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें बड़े, छोटे या बराबर का पता लगाना है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़े, छोटे या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। हमें इसमें से उपयुक्त चिन्ह छांटना है। तो इसकी तुलना आपको पहले मैंने करवाई हुई है, कैसे की जाती है। हमें प्रत्येक संख्या में देखा 5 अंकों की इधर संख्या है, 5 अंकों की इधर संख्या, दोनों ही 5-5 अंकों की है। अब इसके पहले पहले अंक एक जैसे हैं, दूसरे अंक भी एक जैसे हैं, तो कोई पता नहीं चला भी कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन तीसरे अंक से हमें पता चल जाएगा। तीसरा अंक यहाँ क्या है 8 है, लेकिन इस साइड पर क्या है 7 है। 8 बड़ा होता है 7 से, यानी ये पूरी संख्या बड़ी संख्या है। 79,865 बड़ा है 79,789 से। तो आसान सा सवाल है ये, आप आराम से कर सकते हो। ये सवाल देखो, 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, बराबर है। अब अंक बराबर है तो हम संख्याओं को देखेंगे, 3, 8, 2, 5, 9, इधर भी 3, 8, 2, 5, 9, एक जैसी संख्या है ये, तो इसके बीच में बराबर का निशान लगेगा। यहाँ पर 5 अंकों की संख्या इधर, 5 अंकों की संख्या इधर, दोनों तरफ 5-5 अंकों की संख्या है। अब हम एक एक अंक देखेंगे। शुरू वाले दोनों अंक 9 और 8, 9 और 8, फिर तीसरा अंक इधर 5, इधर 9, तो 5 छोटा रह गया, 9 बड़ा हो गया, तो ये यानी कि ये संख्या ही पूरी की पूरी बड़ी संख्या हो गई। तो इसको ये वाला निशान लगाना था। ठीक है, आगे 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, भगवती ने बाजार से 9,590 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और उसने दुकान वाले को 4 नोट 2,000 रुपये के और 4 नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। तो पहले तो हम लिखेंगे भगवती ने कितने रुपए दिए, तो हम यहाँ नोट करते हैं भगवती ने कितने रुपए दिए। यहाँ लिखेंगे भगवती
ने रुपए दिए। भगवती ने 4 नोट दिए 2-2 हज़ार के, तो लिख दो 2,000 और इसके गुणा में 4, फिर जोड़ का निशान। उसने 4 नोट 500-500 रुपये के भी दिए हैं, तो 500 के 4 नोट है तो 500 गुणा 4। अब देखो 2,000 के 4 नोट है तो 2 चौके 8, 8,000 रुपये तो हो गए 2-2 हज़ार के नोटों की राशि। और 500-500 के जो नोट हैं उनको अगर देखेंगे तो 500-500 के 4 नोट है, 5 चौके 20, 20 100 यानी कि 2,000 हो जाएंगे। तो टोटल राशि कितनी बन जाएगी? 8,000 और 2,000, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये भगवती ने दुकान वाले को दिए। अब कंप्यूटर की राशि कितनी है? कंप्यूटर का मूल्य, कंप्यूटर का मूल्य कितने रुपए का कंप्यूटर पड़ा था? 9,590 रुपये। इतने रुपए का कंप्यूटर खरीदा गया था। तो शेष राशि लौटाई 10,000 रुपये में से 9,590 रुपये दुकानदार काट लेगा और बाकी की राशि माइनस करके दे देगा। तो इन दोनों का घटाओ यहाँ रफ में अगर करें, अगर यहाँ डायरेक्ट कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रफ में करके देख लेना। हमारे पास 10,000 रुपये है और हमें 9,590 रुपये माइनस करने हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ हम इसमें जीरो में से जीरो घटा देंगे, जीरो आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ जीरो में से 9 नहीं घट सकते, हासिल लेंगे, आगे इनके पास खुद जीरो है तो इधर से एक हासिल ले लेते होते हैं, यहाँ से हासिल लेंगे। अब यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से ये आगे हासिल भेजेगा तो अब यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ बन जाएंगे 10, 10 में से ये आगे ना हासिल भेज देगा तो यहाँ 9 रह जाएंगे और यहाँ बन जाएंगे 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 और ये भी 0, यानी 0 0 410। यानी इन शुरू वाली जीरो का कोई मतलब नहीं है, 410 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। 410 रुपये दुकानदार को 410 रुपये लौटाने पड़ेंगे। और ये हमारा रफ कार्य था, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, लेकिन आपकी यहाँ पर किताब में ये प्रश्न यहाँ 8 के बदले में 9 लिखा गया, तो आप इसको 8 नंबर ही लिखना। ठीक है, आपकी वर्कबुक में गलती से 9 लिखा गया। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ें। एक पानी की टंकी में 5,000 लीटर पानी है, उस टंकी में से 2,999 लीटर पानी निकाल लिया गया, तो बताइए कि अब टंकी में कितने लीटर पानी है। 5,000 में से 2,999 लीटर पानी निकाल लिया गया। तो पहले हम इसमें लिखेंगे टंकी में पानी था। कितना पानी था? 5,000 लीटर। 5,000 लीटर पानी टंकी में था। पानी निकाला गया, पानी निकाला गया, निकाल कितना लिया गया? 2,999 लीटर। ठीक है, शेष पानी बचा। टंकी में शेष कितना पानी बचा? तो पहले तो 5,000 लीटर था, उसमें से माइनस कर दो 2,999 लीटर, तो कितना बचेगा? अब इसका घटाव करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। देखो, अगर ये 2,999 की बजाय 3,000 लीटर पानी निकलता, 1 लीटर और एक्स्ट्रा निकाल लेता, तो 5,000 में से 3,000 माइनस करते तो 2,000 बच जाता। 2,000 लीटर तो वो बच गया, और 1 लीटर जो एक्स्ट्रा यहाँ से हमने जानबूझ के ज़्यादा निकाला है, वो 1 लीटर वो बच गया।
तो 2001 लीटर यहाँ पर पानी बच जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो इसके साथ ही आपका आकलन 1 पूरा हुआ। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आप अगली वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट बटन पर प्रेस कर देवें। आपको अगली जो वीडियो है, अगली प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, वर्कशीट का सलूशन, वर्कशीट नंबर 7 का सलूशन नेक्स्ट करने पर।